कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। सियासत है साहब, ये जो ना करवा दे वो कम है। चुनाव के मौसम में नोट के बदले वोट के बारे में आपने सुना ही होगा। अब कोरोना काल है और चुनाव भी, तो सियासी दल भी आपदा में अवसर खोजने लगे। कोरोना की वैक्सीन भले ही अभी बाजार में न आई हो, लेकिन वोटर्स को अभी से इसे लगवाने के सपने दिखाए जाने लगे। बिहार में तो भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। देश में पहली बार किसी चुनावी घोषणा पत्र में वैक्सीन की एंट्री हुई है। राजनेताओं को उम्मीद है कि ये वैक्सीन कोरोना के साथ साथ विपक्षियों को भी चुनावी लड़ाई में शिकस्त देने में कारगर साबित होगी। बिहार में घोषणा होते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनावी सभा में गरीबों के लिए वैक्सीन का ऐलान कर दिया। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं यह भी कह रहा हूँ, कोरोना की वैक्सीन बन के आने दो, मध्य प्रदेश के हर गरीब को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। पहला हक गरीबों को, क्योंकि कोरोना से अगर बचाना है तो गरीबों को हमको सबसे पहले बचाना है, बाकी के लिए भी इंतजाम करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पहले ही कह चुके हैं कि जुलाई 2021 तक 400 से 500 मिलियन डोज उपलब्ध होंगे और तब तक 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका होगा। एक्सपर्ट वैक्सीन ग्रुप ने राज्यों से प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करने को कहा है, जिससे ये तय हो सके कि पहले चरण में कितने लोगों को वैक्सीन की जरूरत होगी। भाजपा की इस चुनावी घोषणा पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। बड़ी अजीब सी बात है। कल सीतारमण जी गई थी और उन्होंने कहा हमारी सरकार यहाँ बनाइए, हम फ्री में वैक्सीन देंगे। जनता को नहीं देंगे, केवल बिहार में जहाँ चुनाव हो रहा वहाँ देंगे, दूसरी जगह जहाँ चुनाव नहीं हो रहा वहाँ नहीं देंगे। वैक्सीन तो आया नहीं, वैक्सीन अभी आई नहीं। शिवराज सिंह जी फोकट में घोषणा कर रहे हैं, अब उनको बहाना मिला है फोकट में घोषणा। 2 मिनट का समय दे दो। स्वाभाविक है, जैसी कोविड वैक्सीन आती है तो हम लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त में देंगे, पर अभी कोविड वैक्सीन का तो नाम निशान नहीं है, इसीलिए तो शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं। देश में ये पहला मामला है जब किसी सियासी दल ने वैक्सीन को चुनावी मुद्दा बनाया हो। कोरोना की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री खुद बचाव को ही वैक्सीन बता चुके हैं। ऐसे में अब लोगों को इंतजार है उस वैक्सीन का जो उसे कोरोना से बचा सके, और राजनेताओं को इंतजार है उस सियासी वैक्सीन का जो उसे सत्ता दिला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो जी हां, सियासत में अब वैक्सीन की भी एंट्री हो गई है। हालांकि अभी कोरोना की वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन क्या ये वैक्सीन वोट बटोरने में कारगर साबित हो सकती है? आखिर क्यों इस वैक्सीन को फ्री में, मुफ्त में बांटने की बात अभी से कही जा रही है? चुनावी घोषणा पत्र में वैक्सीन को फ्री में देने की बात जो सामने आई है, इससे विपक्ष भी नाराज भी है और सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या ये भी जनता को बरगलाने का एक जुमला मात्र है या फिर इसके पीछे क्या है एजेंडा? इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले एजेंडा पॉइंट्स। क्या कोरोना को मुद्दा बना जीतेंगे चुनाव? बीजेपी के वादे पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों? क्या कोरोना वैक्सीन के नाम पर हो रही है राजनीति? चुनावी वैक्सीन किसके लिए बनेगी संजीवनी? कोरोना को हराना है, इसलिए तमाम तरीके की गाइडलाइन जो हैं वो जारी कर दी गई हैं, लेकिन चुनाव कैसे जीतना है इसकी कोशिश लगातार सियासी दल कर रहे हैं। और इसमें बिहार चुनाव में लाया गया बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसमें
फ्री में वैक्सीन को बांटने की बात जो है वो अब सियासी गलियारों में हलचल तेजी से मचा रही है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है, इसका असर यहां भी नजर आया जब मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को फ्री में वैक्सीन देंगे। लेकिन ये वादा किस तरह का वादा है, इसको समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि वैक्सीन का आता पता नहीं है लेकिन चुनाव की तारीखें पता कर लीजिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो क्या सियासत में इस वैक्सीन से कुछ बल मिलने वाला है? क्योंकि कोरोना कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है कि, लेकिन चुनाव जो है वो अपनी आमद दर्ज करा चुके हैं, मतदान होने को है और इसीलिए सियासी दलों में हलचल तेज है। जुड़ते हैं मेहमानों से, हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी जुड़ेंगे। अपराजिता पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है। लोया साहब, आपसे सवाल, वैक्सीन कब आएगी और किस तरीके से इसे घोषणा पत्र में जो शामिल किया गया है, अगर कांग्रेस की बात करें, बाकी विपक्षी दलों की बात करें तो ये कह रहे हैं कि 15 लाख की तरह ये जुमला है। नहीं, देखिए नाजनीन जी, 2-3 बातें मैं आपको कहूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि इनको हर चीज में, जब भी गरीब को, मजदूर को, किसान को, गांव को कुछ भी देने का हम प्रयत्न करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये चाहते क्या है ये इन्हें भी नहीं मालूम है। बिहार चुनाव में यदि ये कहा गया है कि फ्री वैक्सीन लगेगी तो माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो लोग सक्षम हैं उन्हें छोड़कर से सारे लोगों को वैक्सीन फ्री लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वैक्सीन आने की बात जहां तक हो रही है तो आप और हम सबको मालूम है कि वैक्सीन का रोड मैप तैयार है। वैक्सीन बहुत जल्दी आएगी। कुछ वैक्सीन एडवांस स्टेज की टेस्टिंग में भी चली गई है और उनकी टेस्टिंग भारत में हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग भी सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया को करनी है। जेनेका की वैक्सीन बहुत जल्दी आ सकती है, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी आ सकती है और भारत में 5 कंपनियां काम कर रही हैं जिनमें से 3 की बहुत जल्द आ सकती है। अब प्रश्न इस बात का है कि ये सब हमें देश को भी बताना है और दुनिया को भी बताना है। नहीं, लेकिन दुनिया को इसलिए बताना कह रहे हैं कि ये गरीबों को मिलेगी, कौन से गरीब होंगे वो जिस तरीके से कांग्रेस देख रही है, भूखे नंगे की बात कर रही है, उस कैटेगरी के गरीब होंगे या एक्चुअल गरीब होंगे, पात्र होंगे? कैसे आप तय करेंगे गरीबों की जो बात है? देखिए मेरी मैं बता रहा हूं आपको, हमने बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ के आसपास लोग पहले ही संबल योजना के माध्यम से चिन्हित किए हुए और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से फिर चिन्हित करा लेंगे। और ये सरकार लोगों का संबल है, ये लोगों का संबल छुड़ाने वाली सरकार नहीं है। आज जिस चीज की जब आवश्यकता होती है, आज अगर पूरा विश्व में किसी चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है तो उस चीज का नाम है कोरोना की वैक्सीन। और कोरोना की वैक्सीन आएगी तो हमारी जनता को ये हमें अभी से बताना होगा कि वो इसकी फिक्र ना करे कि वो कितने में आएगी, मिलेगी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझेंगे तो 7.5 करोड़ जनता, जिनमें 5.5 करोड़ जो है वो गरीबी में आते हैं, गरीबी रेखा के पास है। और ऐसे में अगर कांग्रेस यानी अपराजिता जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि गरीबों को नहीं मिलना चाहिए तो किस तरीके से आप देखते हैं इसे? 15 सालों में जो विकास हुआ है उसमें अभी रह गए काफी गरीब। किसने कहा, कब कहा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गरीबों को नहीं देना चाहते? वैक्सीन की अगर बात हो तो वैक्सीन की बात तब नहीं की जाती जब चुनाव प्रचार किया जाता है ना? चुनावी जुमले को वैक्सीन से जोड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा विश्व, भारत देश, मध्य प्रदेश और बिहार हो, पूरी मानवता इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रही है, इतने बड़े संकट से गुजर रही है और आप वैक्सीन को वोट से जोड़ रहे हैं। वैक्सीन को वोट से जोड़ रहे हैं ये लोग। और बात करते हैं कांग्रेस पार्टी का गरीबों के प्रति समर्थन। कांग्रेस यूपीए की जब सरकार थी ना तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी में तभी रिडक्शन हुआ था। जब से आपकी सरकार आई है देख रहे हैं कि क्या आंकड़े आए। चलिए वो बात यहाँ पर रहने दीजिए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आज जब जनता को कोरोना से लड़ना पड़ रहा है तो उसी के साथ उपचुनाव में जाना पड़ रहा है। 5 गुना ज्यादा खर्चा बढ़ गया उपचुनाव में। इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को वोटों के माध्यम से चुनी हुई सरकार को नोटों की शक्ति से गिराया भाजपा सरकार ने। ये बात करते हैं वैक्सीन की। अरे आपको मध्य प्रदेश की जनता की चिंता होती ना तो इस प्रकार से सरकार गिराकर महामारी के संकट में उपचुनाव में 5 गुना खर्चा ना बढ़ाते। वैक्सीन की बात होती है तो क्या राज्यों की बात होती है? केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि हर राज्य में हर भारतीय नागरिक को ये वैक्सीन मिले। जहां पर चुनाव हो, जहां पर भाजपा की सरकार आने वाली हो, वहां पे वैक्सीन की बात नहीं होती। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आता है, उस प्रकार से किया जाता है।
अरे वैक्सीन तो आई नहीं पर चुनावी जुमलों का हिस्सा बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अपराजिता जी ये तो कहा जा रहा है ना कि प्रायोरिटी तय करनी होगी। अगर वैक्सीन आती है तो किस हिसाब से किसे पहले जरूरत है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसे ही आप ये कह रही हैं कि इसे वोटों की वजह से जोड़कर देखा जा रहा है। ये लोग भाजपा सरकार हर चीज में, जो मैंने बोला, आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करती है, बट चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो या बिहार की जनता हो, सब भली भांति समझते हैं कि इनका क्या अब एजेंडा है। और जहां तक बात करते हैं, बिल्कुल वैक्सीन का एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको मैंने आपको कहा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम के तहत आता है, जो कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से कह रही है कि हर राज्य में जो भी वल्नरेबल सेक्शंस होंगे, जिनकी कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे हेल्थ वर्कर्स हो, हमारे वृद्ध लोग हो, उनको पहले ये वैक्सीन मिले। बट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब आप वोटों को वैक्सीन से जोड़ते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हो उसे थोड़ा और समझते हैं। सुरेश जी हमारे साथ हैं। सुरेश सर, जहां चुनाव वहां वैक्सीन, कैसे देखते हैं आप? बिहार में कहा गया, मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और ये बात सही है कि वैक्सीन को सिर्फ जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर दिया जाएगा या फ्री में दिया जाएगा, इसे कहने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? नाजरीन जी, मैं एक सवाल उठा रहा हूं जी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, ये भी अनाउंस कर दें कि गरीब आदमी को जो है हम वैक्सीन मुफ्त में देंगे। इनको क्या आपत्ति है कि यदि गरीब आदमी को वैक्सीन मिलती है तो उसको जो है मुफ्त में मिलती है, तो इसमें क्या तकलीफ हो सकती है? क्या जो है राजनीतिक लाभ हानि का विषय है? ये बात सच है कि बिहार के चुनाव में मैनिफेस्टो का हिस्सा ये विषय बना है, और मैनिफेस्टो में किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार का वादा करने का अधिकार है, जो वादा वो पूरा कर सके, इस प्रकार का वादा करने का उसको अधिकार है। और यही वादे की पूर्ति के लिए कल आप ये सवाल कैसे नहीं उठा सकते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाकी फिर मध्यम व्यक्ति का क्यों माफ नहीं करना चाहिए, उसके साथ उन्होंने क्या अन्याय किया है? रोजगार जो वैसे रोजगार करते हैं जो आदमी सूचीबद्ध नहीं है, उनके बारे में आपने क्यों घोषणा नहीं करी, केवल किसानों की क्यों की? सवाल अनेकों उठ सकते हैं, लेकिन समाधान की तरफ जाना चाहिए। और समाधान ये है कि जब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने, जिसमें सभी पार्टियों की सरकार है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने जब कोविड का इलाज कराने के लिए भुगतान अपने खजाने से किया है, तो मुफ्त में वैक्सीन देने में क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन वो सभी दिक्कत केवल ये है नाजनीन जी कि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से विपक्ष का कोई भी विपक्षी दल जो है उनकी कामकाज की गलती नहीं निकाल पाया, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाया। तो केवल ये हो रहा है कि उनके द्वारा जो किए गए काम हैं उनकी छवि को धूमिल किया जाए, उनकी नरेंद्र मोदी की छवि को नहीं, कामों की छवि को धूमिल किया जाए, जिसके कारण जो लाभ दिखता है वो भ्रम में पड़ जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने में लगे हुए हैं और इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए केवल भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि मुफ्त वैक्सीन देने वाले मामले को लेकर इस तरह राजनीतिक पेचबाजी में फंसाना चाहिए। सुरेश जी, केवल क्या बिहार और मध्य प्रदेश में ही कोरोना है? कोरोना तो सभी जगह है ना। सरकार की मंशा क्या है? गरीब भी सब जगह ही है, 5.5 करोड़ मध्य प्रदेश में गरीब हैं। अगर बात करें पड़ोसी राज्य में भी कई गरीब हैं, आप कह रहे हैं वहाँ बेरोजगार है, शिक्षित लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनके पास भी पैसे नहीं, अगर उन्हें कोरोना होता है वो कैसे वैक्सीन खरीदेंगे? मैं आपकी बात से नाज़रीन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे ये समझ में आता है कि आप एक संकेत को समझिए। हंडिया का एक चावल उठाया गया है, बिहार में बोला गया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला है। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो या अन्य राज्य हो, यहाँ प्राथमिकता के आधार पर जो है गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर जो है मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। ये संकेत हमको मानना चाहिए। कह सकते थे कि गरीबों को हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे, प्रधानमंत्री खुद ये कह सकते थे, लेकिन बिहार के घोषणा पत्र में ये बात होना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ये कहना, ये चुनावी घोषणा पत्र से, चुनाव से सीधा कनेक्शन है, आप इसे नकार नहीं सकते। बहरहाल अपराजिता जी बोलिए। देखिए, आप बिल्कुल वैसा है, एक बात को समझिए, चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया गया है, जिसका अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल को। 2015 में भेजा गया था, जिसका हिसाब आज तक नहीं दे पाए हैं।
चलिए ये हिसाब किताब को महामारी बनाए है। रखेंगे, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों चुनावी समय में ही कोरोना फ्री वैक्सीन देने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये सिर्फ जुमले हैं, वोट बटोरने की राजनीति है या कुछ और। बने रहिए हमारे साथ। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करना चाहेंगे। ब्रजगोपाल लोया जी, आपका क्या कहना चाहेंगे? आपने वैक्सीन फ्री में देने की बात कही है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर हम हॉस्पिटल्स बेहतर कर लेते, अगर हम मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाते, इस पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, मैं आपको फिर से बहुत सारी बातें बताऊं, ये बहुत विस्तारित चर्चा है कि इस दौरान जितना मेडिकल इंफ्रा का विस्तार हुआ है उतना इस देश में कभी नहीं हुआ, केवल 6 से 7 महीनों में। और इतना विस्तार हुआ है कि लगभग कई मामलों में 2 गुनी क्षमता अर्जित हमने की है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है नाजनीन जी, हमारे देश में एक कोरोना पीपीई किट नहीं बनती थी, आज हम उसका निर्यात कर रहे हैं। ये सरकार ने जो किया है वो दिखाई दे रहा है, और केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व को दिखाई दे रहा है। 120 देशों तक हमने दवा भेजने का काम किया है, और आधी दुनिया से भी ज्यादा दुनिया को कोरोना की वैक्सीन भारत से जाएगी लगने। और अभी भी ये फिर से मैं कहता हूं कि ये राज्यों का विषय है, इस केंद्र सरकार का अपना विषय। केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है कि किसको पहले लगेगी, किसको उसके बाद, किसको उसके बाद, किसको उसके बाद। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका भंडारण कैसे होगा, उसका उत्पादन कौन करेगा, केंद्र अपना करने का काम कर रहा है। अब उसको किसे शुल्क से लगवाना है, किसे निःशुल्क, ये राज्यों को तय करना है, ये राज्यों को तय करना है। अपराजिता जी बोलिए। पूरे विश्व में देखा है कि किस प्रकार से मिसहैंडलिंग हुई है कोविड की, यहाँ पर उसको अलग रख देते हैं। और मैं यहाँ पे शर्मा जी से भी पूछना चाहती हूँ, किसी को प्रधानमंत्री की यहाँ पे बात नहीं करनी है ना, मोदी जी की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ भारत के हर नागरिक की बात हो रही है। तो जो कुछ हुआ है वो देश के सामने है, और लोकतांत्रिक एक सरकार गिराई जाती है, और महामारी में जो उपचुनाव कराए जाते हैं ना, तो शर्मा जी इसका भी जवाब मुझे दे दीजिएगा। 5 गुना ज्यादा खर्चा भर गया उपचुनाव में, यही हम यूज कर सकते थे अपने हॉस्पिटल्स में अपने हेल्थ वर्कर्स को बचाने के लिए। और यहाँ पे कोई मोदी जी को अटैक करने के लिए नहीं बैठा है, या फिर ऑपोजिशन बैठा है कि हमें मोदी जी को अटैक करना है। हमें अपने भारत की चिंता है, हमें अपने भारत के नागरिकों की चिंता है, हमें चुनावी जुमलों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और आप बात करते हैं बिहार में 2015 में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था, एक चुनावी जुमला था, आज तक तो उसका हिसाब मिला नहीं। बस मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो वैक्सीन का तो नामो निशान नहीं है, बट फ्री में उनको देंगे। अरे आपको पता है आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। किसानों की ऋण माफी, ये आपको विधानसभा के पटल पे स्वीकार करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को कि किसानों की ऋण माफी हुई है। अब एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर आप उसके वैक्सीन के पीछे छुप नहीं पाएंगे। जनता असली चाल चरित्र और चेहरा देख चुकी है। ये तो नाजनीन जी वो वाली बात होती है, कुछ कहना आपको कहूँ कि अगर आप मुझे वोट नहीं, अगर आप मुझे ये तो नाजनीन जी वो वाली बात होती है कि मैं आपको ब्लैकमेल करूं, वोट नहीं दोगे तो आपकी जान नहीं बचेगी, ये कोई बात नहीं होती। लेकिन जनता समझदार है अपराजिता जी, जनता समझदार है। ऐसा कुछ नहीं है कि जनता इतनी डरी हुई है कि इस तरीके की बातों में आएगी। लोया साहब कहिए आप अपनी बात। चुनावी जुमला नहीं है वैक्सीन, हर एक भारतीय मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सवाल है ये। लोया जी बोलिए। ये जो बार बार अपराजिता इस तरह से शो करना चाह रही हैं कि हमने सरकार गिरा दी, हमने नहीं गिराई, आपके अंतर विरोधों से सरकार गिरी। नहीं, वोट नोट तंत्र से सरकार गिरी है। कितने लाख रुपए अपराजिता जी, सबको पता है। अपराजिता जी,
अपराजिता जी, जब आप बोलेंगी मैं नहीं बोलूंगा, कृपया मेरे बीच में ना बोलिए। ये सुन ले आप। बोलिए। हाँ, ये सरकार इसलिए गिरी कि एक उद्योगपति मुख्यमंत्री दंभ में जब ये कहता है कि जिसको सड़क पर आना है वो सड़क पर आ जाए, हम सरकार इसी तरह चलाएंगे। तब जिसको इशारा किया गया था वो तो नहीं आया, परंतु सरकार सड़क पर आ गई। ये दंभ से गिरी सरकार है। ये झूठ की बनी सरकार थी कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किया नहीं। ये वो सरकार थी जिसने बेटियों के 51,000 रुपए उसके खाते में नहीं पहुंचाए। इन आरोपों का और इन जवाबों का अब क्या मतलब है? प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मतलब है लोया साहब अभी आप इन आरोपों में मत जाइए। और अपराजिता जी आप भी मत जाइए, अब तो चुनाव सामने आ चुके हैं ना। आज वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन पे बात हो रही है, आप कैसे वैक्सीन बांटेंगे, कब आएगी, किन लोगों को मिलेगी? तथ्यों पे पहले आप नाज़नीन जी मेरी एक बात सुन लीजिए। जी बोलिए। पहली बात तो ये है, 10 सेकंड की एक बात सुन लीजिए। मैं कभी भी डिबेट में किसी के बीच में नहीं बोलता। अपराजिता जी अपने समय में जो मर्जी आए वो बोले, मैं अपने समय में बोलूंगा, मगर वो हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बार बार ये कह रही थी कि सरकार गिराई गई, सरकार गिराई नहीं गई, सरकार आपकी चला नहीं पाया, ये बार बार मत कहिएगा। और वैक्सीन अकेले का सवाल नहीं है। हम मध्य प्रदेश की जनता की जान और माल की सुरक्षा करने के लिए प्रत्येक काम करेंगे, खास तौर से गांव, गरीब, मजदूर और किसान, जिनके हम जो हमारे पर विश्वास करते हैं, उनकी जान बचाना हमारे लिए प्राथमिकता है। उनके पास पैसा नहीं होगा तो भी वैक्सीन फ्री लगेगी। और हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये स्वतंत्रता क्या आपको महाराष्ट्र में हमने नहीं दी है, आप भी घोषणा करें। वैक्सीन सुरेश जी का रोक करते हैं, दोनों को प्लीज थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। सुरेश जी, फ्री में वैक्सीन देने की बात हो रही है, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री भी ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें पैसे देकर वैक्सीन लेनी होगी, क्योंकि वहाँ भी कोरोना है, वहाँ भी लोग संकट में है। चलिए ठीक है। अपराजिता जी, आपको क्या लगता है, अगर ये बात कह भी दी गई है, घोषणा पत्र में ये बात आ भी गई है, आप बहुत सारे पुराने घोषणा पत्र सामने रख के ये कहते हैं बार बार कि बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में कई घोषणाएं पूरी नहीं हुई, मुख्यमंत्री रहते जब पहले शिवराज जी ने कहा बहुत कुछ पूरा नहीं हुआ है, तो फिर आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी ने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल कर भी दिया तो क्या जनता उनके झांसे में आ जाएगी? आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक कार्ड खेला गया है? बिल्कुल नहीं आएगी नाज़नीन जी, बिल्कुल नहीं आएगी। मुझे बिहार की जनता पर, मध्य प्रदेश की जनता पर पूरी तरीके से भरोसा है। वो इनका असली चाल चरित्र और चेहरा देख चुके हैं। और मुझे गोपाल नहीं आएगी, ठीक है सुरेश जी, गोपाल जी से एक चीज पूछनी है। कमल पटेल जी खुद विधानसभा में ये चीज मान चुके हैं कि किसान ऋण माफी हुई है, तो ठीक है ना अपराजिता जी, किसान ऋण माफी तो नहीं हो रही, बात छोड़ दीजिए ना उसे। अपराजिता जी, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वह कमल पटेल, अरे आप रुकिए तो अपराजिता जी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वह अतारांकित प्रश्न था जिसका जवाब मंत्री नहीं देता। वो माननीय कमल पटेल जी का दिया हुआ जवाब नहीं है। आप उसे पहले देख लें। इस तरह के झूठ और भ्रम फैलाना बंद करें। पूरी लिस्ट आपके हर शिवराज सिंह चौहान जी के पास है, नरोत्तम मिश्रा जी के पास है, सबके पास है। वो बात सही है, वो प्रश्न का ये बात सही है। और छोड़िए ना, आप विधानसभा में दिए हुए जवाब पे ज्यादा भरोसा कर रही हैं या अगर आपने सरकार में रहते हुए कर्ज माफी की है आप उस पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं? जवाब पे क्यों जा रही हैं? छोड़िए फिर, हमने कर्ज, ठीक है छोड़िए ना, फिर उसे छोड़िए। सुरेश जी, हमारे साथ वैक्सीन पे थोड़ा लौट आते हैं। मध्य प्रदेश में फ्री वैक्सीन की बात, बिहार में फ्री वैक्सीन की बात, और इससे कांग्रेस और अन्य सियासी दलों में खलबली, कैसे देखते हैं? लोगों को ये मालूम है कि आम जनता का भला करने के लिए, गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए एक घोषणा की गई है। और घोषणा पत्र में नाज़नीन जी घोषणाएं होती हैं, केवल विश्वास ये है कि आप उसको क्रियान्वित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सामने दो राजनीतिक पार्टियों के ट्रैक का प्रश्न है कि उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कौन सी राजनीतिक पार्टी की सरकार उसको एग्जीक्यूट कर पाती है और कौन सी को नहीं कर पाती। मैं फिर एक बात कहूंगा कि घोषणा पत्रों की बातें जो है वो जनता के बीच में जाती है, तो बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बना दिया और लोगों को ये समझ में आ गया कि भाजपा इसको पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। राजग की सरकार
सरकार यदि बनती है वहां उत्तर बिहार में, तो वो इसको पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये जो है नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर निर्भर करता है। यानी कि लेकिन मैं एक बात जो हमेशा कह सकते हैं कि अगर विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया, शर्मा सर आप ही से सवाल है, क्या विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है तो थोड़ा चैलेंजिंग हो गया बीजेपी के लिए भी घोषणा पत्र में इसे शामिल करने के बाद? ये सब लोगों को मालूम चल गया, घोषणा पत्र में तो आती है और चली जाती है, तो विपक्ष को धन्यवाद है कि उन्होंने ये बता दिया। पर मुझे नाजनीन जी एक बात कहने का मौका दीजिए, मैं प्राय कहता हूं इस बात को, अपराजिता जी ने भी ये मुद्दा उठाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत जल्दी में ये कह रहा हूं कि कमल पटेल जी ने 11,646 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ है, इसके बारे में विधानसभा के एक प्रश्न में स्वीकार किया है। इसमें से 7,154 करोड़ रुपया बैंकों को दिया गया है एनपीए का, किसान के खाते में एक पैसा नहीं गया। 7,154 करोड़ घटा देने पर 4,492 करोड़ रुपया बचता है जो किसानों को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो नरेंद्र मोदी ने 2,000 रुपया तिमाही यानी 6,000 रुपए वार्षिक किसान को देने की बात की थी, वो कमलनाथ की सरकार ने 1.5 साल तक किसानों को नहीं मिलने दिया। यानी मध्य प्रदेश में 76 लाख किसान हैं, उसके हिसाब से 6,000 और 3,000 9,000 करोड़ रुपया किसानों को मिलने नहीं दिया और 4,492 करोड़ रुपया किसानों का इन्होंने माफ करके खाते में पहुंचाया है। यदि 6,500 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के किसानों का कमलनाथ जी ने होने नहीं दिया, धोखा किसानों के साथ हुआ है। ये इसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं कि लेकिन एक बार फिर से किसानों पर आ खड़ी हुई है। अपराजिता जी, चर्चा को यहीं विराम देना होगा, लेकिन अब देखिए इंतजार वैक्सीन का रहेगा कि क्या वाकई सियासत में भी वैक्सीन को तलाशा जा रहा है ताकि सत्ता मिल सके, सत्ता में वापसी हो सके। बहरहाल जो चुनावी घोषणा पत्र के वादे हैं, अगर वो पूरे होते हैं तो जनता की भलाई होगी, लेकिन नहीं होते हैं तो एक बार फिर से जनता को छला जाएगा। लेकिन जनता जो है वो जागरूक है, वो समझ रही है। विपक्ष को यहाँ पर धन्यवाद देने की बात पत्रकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा है कि इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है ताकि जनता भी जज कर सके कि वाकई इस बार जो घोषणा पत्र है वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर उन्हें एक बार फिर से छला जाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।